राहुल गांधी अगर केवल बिना कागज में पढ़े, बिना किसी के कान में फुसफुसाए राफेल, ब्रह्मोस, S-400, मिराज इसकी स्पेलिंग लिख दे तो मैं 100 रुपये की शर्त हार जाऊंगा मैडम जी। तो राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड से पढ़े, यहाँ के प्रधानमंत्री चौथी पास है। सेंट स्टीफन कॉलेज ने उनको बाहर निकाला था, ऑक्सफोर्ड ने उनको बाहर निकाला था। आपके ज्ञान के लिए बता दूं मैडम, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, हिंदुजा इंडस्ट्रीज़ के ट्रस्टी एकेडमी पे इंग्लैंड के किसी छोटे से कॉलेज में पढ़े, वो भी क्या पढ़े भगवान जाने। ये आज तक विश्वेश्वरैया जी का नाम पूरा ले नहीं पाए। 2500 ये बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर ये बोलते हैं, व्हेन आई गेट अप एट नाइट इन द मॉर्निंग ये बोलते हैं। और कांग्रेस सरकार का ऐसा है मैडम, कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक क्या कभी कारगिल विजय दिवस मनाया था? नहीं मनाया। कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता राशिद अल्वी जैसे लोगों ने बोला था ये बीजेपी का जीत है, बीजेपी का युद्ध है। तो उनके लिए तो ये भारत का युद्ध नहीं है। और उनको ये युद्ध अच्छा लगेगा क्यों मैडम? एक बात समझिए, माँ बेटे की राहुल गांधी सोनिया गांधी की बाकायदा फोटो है शी जिनपिंग के साथ एग्रीमेंट साइन करते हुए। दुनिया के इतिहास में किसी एक देश की पॉलिटिकल पार्टी का दूसरे देश की पॉलिटिकल पार्टी से कोई एग्रीमेंट नहीं होता। उनका चाइना से एग्रीमेंट है। राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से उन्होंने करोड़ों रुपए दान लिया है, जो इनकम टैक्स की रिपोर्ट में दिखता है। टर्की में उनका ऑफिस है। देखिए, आचार्य चाणक्य हजारों साल पहले कह गए कि विदेशी महिला से उत्पन्न हुई संतान कभी देशभक्त नहीं होती, और राहुल गांधी ने उस वाक्य को सत्य साबित कर दिया है। और मैडम, इनको ये युद्ध अच्छा लगेगा क्यों? आप समझिए, ये लोग तो हमेशा देश के खिलाफ बात करते हैं। इनका तो पाकिस्तान से प्रेम है। और इनको कैसे मालूम कि कितने राफेल गिर गए? राफेल कोई बॉल पेन है कि टूट गया मैंने छुपा लिया, कि मेरा स्कूल में बॉल पेन टूट गया मैंने छुपा लिया, मम्मी को नहीं बताया। हमने उनके जहाज़ों के गिरे हुए फोटो वीडियो हम भी दिखा रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं। राहुल गांधी हमसे जवाब मांग रहे हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री BBC को इंटरव्यू देके, CNN को इंटरव्यू देके अपनी संसद में कोई प्रूफ नहीं दे पा रहा। वो प्रूफ के नाम पे क्या कहता है? सोशल मीडिया में चल रहा है, इंडिया के सोशल मीडिया में भी चल रहा है। और जवाब मांगने वालों की क्रेडिबिलिटी क्या है? वो अखिलेश यादव जिनकी साइकिल खुद पंचर है, उनकी नाक भी टेढ़ी है, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, उनकी बातें भी टेढ़ी हैं, वो हमसे जवाब मांगेंगे। संजय सिंह टिकट ब्लैक करने वाले हमसे हिसाब मांगेंगे, क्या जीता क्या नहीं जीता। पिछली बार बालाकोट और उरी में ही हमसे सबूत मांग रहे थे। इस बार पाकिस्तान छाती पीट पीट के रो रहा है, सबूत नहीं मांग सकते तो हिसाब मांग रहे कितने राफेल गिर गए। देखिए, घर का कोई नुकसान होता है तो जो कपूत होता है ना, वो नुकसान पे तालियां बजाता है। सबूत जो होता है वो उस नुकसान की भरपाई करता है। जयशंकर पे कुछ भी बयान कर लें। ट्रंप ने कह दिया कि मैंने कराया सीज फायर। वो याद है अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने भाषण अपने आप दिया भाषण में कि हमने इस सीज फायर में कोई रोल नहीं अदा किया। उसे सच नहीं मान रहे। कांग्रेस जिसने कारगिल युद्ध नहीं मनाया, और इनको ये युद्ध जीत लगे ही कैसे मैडम? कांग्रेस का इतिहास देखिए, सन 48 में इनके राज में युद्ध हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? आधा कश्मीर गया, इन्हें वो युद्ध लगता है। 62 में युद्ध हुआ, बचा हुआ आधा कश्मीर गया, इन्हें वो युद्ध लगता है। 71 में 93,000 सैनिक छोड़ दिए उनके, 2 साल घर में पिलाया खिलाया। पाकिस्तान का जो गिरफ्तार ब्रिगेडियर था मैडम, मैं क्या कहूँ, दिल्ली में ऑडिटोरियम खाली करके उन्हें पाकीजा मूवी दिखाते थे हुक्के के साथ। 93,000 कैदी छोड़ दिए, जीते हुए लैंड छोड़ दिया, ना POK वापस लिया, ना हमारे सन 65 से बंदी 71 के बंदी 54 या 76 युद्धबंदी वापस लिए। मैम 54 तो 65 में थे, उसके बाद 71 में भी तो पकड़े गए, या 54 71 के तो 65 के भी थे, उन्हें नहीं छोड़ा। मैडम, जयपुर के महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने पैरा SF के साथ पाकिस्तान में घुस के छाछड़ों पर कब्जा किया था। 16 दिसंबर 1971 को युद्ध बंद हो गया था। अगले साल 72 की जून तक भारतीय सेना कब्जे में था छाछड़ों, इन्होंने वो छोड़ दिया, POK वापस ले पाए, इंडस्ट्री रोक पाए। तो इनकी नज़र में तो ये आउट ऑफ द सिलेबस है ना। इनके लिए जीत कब होती है? जब ये पैसा कमाते हैं हथियार बेच के। इस बार क्या हमको किसी विदेशी का मुंह देखना पड़ा हथियार खरीदने के लिए? उनकी एक गेंद का टप्पा यहाँ पड़ नहीं पाया। इस युद्ध में क्या हुआ है? चाइना के हथियार फुस, टर्की के हथियार फुस, ईरान के हथियार फुस, पाकिस्तान के हथियार फुस, कि 17 देश दुनिया में कह रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल हमको दे दो। पाकिस्तानी भागे भागे फिर रहे हैं, ये कह रहे हैं आपने अमेरिका के कहने हैं बीच चुनाव कर लिया। कांग्रेस वो कपूत है, वो गद्दार हैं जिन्हें भारत की खुशी, भारत की जीत कभी भी पसंद नहीं आती। और अगर ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है इतने कम समझ के लोग हैं कि उन्होंने 7 डेलीगेशन भेजे, 7 में से मात्र 2 या 3 में बीजेपी का अध्यक्ष है। कांग्रेस तक के शशि थरूर को अध्यक्ष बनाया, सुप्रिया सुले जिसका बाप पानी पी के कोसता उसको अध्यक्ष बनाया, असदुद्दीन ओवैसी जैसे को, TMC के सांसदों को, CPM के सांसदों को भारतीय सेना विदेश भेज रही है। भारत सरकार क्या अपनी बेइज्जती कराने के लिए भेज रही है? इनकी समस्या क्या है? शशि थरूर जो 29 साल US में रहे, उसकी जगह ये भेजना चाहते हैं अपने किसी चाटुकार को।
शशि थरूर को नहीं भेजेंगे। तो कांग्रेस की तो ये हालत है मैडम, कितना भी देखिए, एक जो लाइनें मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेसी चमचे कितनी भी उड़ा लें अफवाहों की आंधी, चपड़ासी बनने लायक भी नहीं है इनका राहुल गांधी। सर आपने तो पूरा डिस्क्लेमर दे दिया उनके लिए, लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि इंदिरा गांधी की बहुत चर्चा हो रही है, लगातार ये कह रहे हैं कि 1971 वाली अगर इंदिरा गांधी होती तो ये जो सीज फायर हुआ ये नहीं होता, इस पर क्या कुछ कहेंगे? 1971 वाली इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान के 93,000 कैदियों को 2 साल देसी की खाना खिला के पाकीजा फिल्म दिखा के छोड़ देती, अपने 54 सैनिक वापस ना ले पाती। मानिक शाह की, जनरल मानिक शाह और ब्रिगेडियर जसजीत सिंह कि अरोड़ा की ताकत से जो देश ने पाकिस्तान को हराया था, उसको उन्होंने शिमला में समझौते में हार दिया, उन्हें पानी भी दे दिया। इन्हें तो वही पसंद आएगा ना मैडम कि 65 की जंग जीत के भी आपने हथियार डाल दिए, 48 में आधा कश्मीर खो दिया, 62 में बचा आधा कश्मीर खो दिया। इनको ये जीत अच्छी कैसे लगेगी मैडम? मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे नॉनवेज खाना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे इंडियन ड्रेस पसंद है, मुझे वेस्टर्न नहीं पसंद आएगी। ये पाकिस्तानी गद्दार हैं, इन्हें वो जीत पसंद आती है जहाँ विदेशी हथियारों में कमीशन खाएं और भारत का नुकसान हो जाए। भारत की जीत इन्हें कहीं बर्दाश्त नहीं होगी, ये कबूत हैं। सर जिस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ तो कह रहे थे कि विपक्ष साथ है, साथ में खड़ा है, हम देश के साथ हैं, लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ तैसे उनका पूरा रुख बदल जाता है, ऐसा क्यों? मैडम सियारों की यही खासियत होती है, ये सियार और लकड़बग्गे हैं। इस बार इन्होंने ड्रामा मचाया था, लेकिन क्योंकि सबूत मांग नहीं पाए तो ऐसा नाटक कर रहे हैं। आप इनकी मानसिकता देखिए कि ये कह रहे हैं कि आपने हमारे वो सांसद क्यों नहीं भेजे जो हमारी लिस्ट में थे। शशि थरूर से ज़्यादा 29 साल यूनाइटेड नेशंस में रहने वाला आदमी, इन्हें वो अमेरिका भेजने में बुराई लग रही है। इनको हर चीज़ में तकलीफ है, जो मोदी कर ले उन्हें उसमें तकलीफ है, क्योंकि ये लोग देश के गद्दार हैं। तो क्या राहुल गांधी अपनी एक तरीके से सत्ता कायम करने के लिए या अपने पार्टी का वर्चस्व दिखाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं? क्योंकि लगातार अपने ही देश पर, अपने ही सेना पर सवाल उठाना, क्योंकि कांग्रेस के समय में इतना सेना को खुली छूट नहीं थी जितना इसमें सरकार में दी गई है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैडम कांग्रेस के चुने हुए रक्षा मंत्री थे मिस्टर ए.के. एंटनी कांग्रेस के रक्षा मंत्री थे। उन्होंने इंटरव्यू देके कहा कि हमारे पास मात्र 8 दिन का गोला बारूद है। लिख के दी थी ये शिकायत तत्कालीन सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने, उन्होंने उसका खंडन नहीं किया। इनके जो अपने रक्षा मंत्री थे उन्होंने संसद में कहा था कि हमने चाइना के बॉर्डर पे सड़कें इसलिए नहीं बनाई कि अगर चाइना बॉर्डर क्रॉस करके आ जाएगा तो उन सड़कों से भारत के अंदर आ जाएगा। हमारी टैक्टिक्स है कि सड़क ना बनाएं, और भारत वहाँ पे हवाई अड्डे बना रहा है, तो इनको ये जीत कैसे अच्छी लगेगी? उनके रक्षा मंत्री ने लिखित में संसद में दिया था, वो ऑन रिकॉर्ड होता है मैडम, आप भी निकलवा सकते हैं 510 रुपये के RTI से, कि हमारे पास बजट में इतना पैसा नहीं है कि हम राफेल या S-400 खरीद सकें। सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, 8 दिन का गोला बारूद था, तब हर चीज़ के लिए यहाँ से निर्णय मांगना पड़ता था। आज आपको पता है, आज जो सिपाही, एक तो होता है कोर कमांडर, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, वो नहीं, सेना का एक खुला निर्देश है कि अगर आप मशीन गन पे बैठे हैं, आप मोटार गन पे बैठे हैं, आपके हाथ में LMG अपना गन है, जो बंदूक आपको सरकार ने दी, जिस पे आपने सिग्नेचर करके ली, आप उसके कमांडर हैं, ज़रूरत पड़ेगी आप गोली चलाएंगे। फ़र्क इतना है, पहले वहाँ से गोली चलती थी, हम सवाल पूछते थे, अब गोली चलती है, हम गोला मारते हैं। मैडम सिंदूर का बदला हमने बारूद से दिया है। मतलब जिसको मारा, जिसको पीटा, वो रो रहा है, ये कह रहे हैं नहीं मारा। मैं तो आशा करता हूँ, जब मैं मैडम कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, शायद ऐसे विरोधी हमारे होते कि हमने उन्हें पीटा और वो कह रहे हमको नहीं मारा इसने। हम पीटते थे, लोग हमारी शिकायत करते थे। यहाँ पाकिस्तानी कह रहे हमको नहीं मारा, हमको नहीं मारा, नहीं मारा। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की मैडम, जिस दिन भारतीय सेना का ऑफिशियल प्रवक्ता आपको नॉर्मल ऑलिव ग्रीन या ब्लू ड्रेस में कोई वक्तव्य देता दिखे, उस दिन समझना सेना ने युद्ध विराम किया है। अभी भारतीय सेना के हर अधिकारी बैटल फटीग में आके जवाब देते हैं। इंडियन आर्मी इज स्टिल इन कॉम्बैट मोड। और अभी अगर मैं पुराना संदर्भ लूँ मैडम सनातन धर्म का, अभी अशोक वाटिका जली है, अभी लंका जलनी बाकी है, अभी रावण ख़त्म होने बाकी हैं। और रही सवाल देश के बाहर और देश के अंदर की, तो हमारे ऑलिव ग्रीन कलर के टैंक S-400 या नीले रंग के राफेल, ये बॉर्डर पार वालों को मार देंगे। देश के अंदर योगी जी वाला JCB की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ज़्यादा नुकसान देश के गद्दारों से है। सर जिस तरीके से पहलगाम में ये कहा जा रहा है कि 4 आतंकी जिन्होंने 25 लोगों को मारा, उनके तो सर मिले नहीं, वो आतंकवादी मिले नहीं, उस पर अब सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ये लूप होल खोजने की कोशिश की जा रही है जिससे जनता को भी मन में एक द्वेष डाला जा सके? 2008 के अगर कसाब नहीं पकड़ा गया होता
तो 2008 में ये क्या कर रहे थे, हमारे सेना अध्यक्ष थे धनोआ जी, उन्होंने 10 बार ये बोला कि सेना, वायु सेना तैयार थी अटैक करने के लिए, इन्होंने हथियार डाल दिए। क्या करा इन्होंने मैडम, कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने टीवी के आगे किताब का विमोचन किया, 26/11 मुंबई हमला आरएसएस का षड्यंत्र। तो इन लोग हमसे क्या जवाब मांग रहे हैं? इनको हम लाला के दिखाएं कितने मारे? जब हम मार देंगे तो फिर ये कहेंगे घर में घुस के मार दिया, बेचारे मार दिए। ये बहुत बेशर्म लोग हैं। और आने वाले टाइम में आपको एक चीज़ और नज़र आएगी, अभी पाकिस्तान का साथ देने के लिए हमने टर्की को बैन करना शुरू किया। थोड़े दिन बाद आप बॉलीवुड और जेएनयू वालों को देखेंगे कि वो टर्की की हसीन वादियाँ आपको दिखाएंगे। भारत की कौन सी पिक्चर टर्की अजरबैजान में शूट हुई वो आपको दिखाएंगे। वो बेशर्म लोग हैं, इनको जितना कॉमेडी सर्कस समझ के इनको देखिए और बंद कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए सर ने पूरा डिटेल में कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन दिया और मैम भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। आखिरकार सर से तो हमने बात कर ली है, मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार महिलाओं का जिस तरीके से व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने एक जाबाजी के साथ ऑपरेशन सिंदूर, अब कहीं ना कहीं विपक्ष उस पर घुमा फिरा कर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? विपक्ष तो अपने नाम को सार्थक कर रहा है। वो हमेशा से विपक्ष में रहे हैं, विरोधी रहे हैं, चाहे सरकार की कोई भी नीति हो उनको तो विरोध करना ही है। तो वो अपना रोल निभा रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। और जहाँ तक हमारी जो डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं। मोदी जी ने बहुत बड़ा एक संदेश दिया है, ना सिर्फ विपक्ष को, ना सिर्फ पाकिस्तान को, बल्कि पूरे संसार को ये बहुत बड़ा संदेश दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार जो अपना ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो जो हमारी माताओं के, बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए, उसके लिए हमारी खुद की जो डेकोरेटेड फीमेल ऑफिसर्स हैं वो सामने खड़ी हैं, पूरे सशक्त तरीके से खड़ी हैं। नारी शक्ति भारत की कमज़ोर नहीं है कि आपने सिंदूर हटा दिया तो तुम्हारे घर में बारूद बिछाने के लिए हमारी नारी शक्ति तैयार है, और विपक्ष को ये मंजूर नहीं हो रहा। जी मैम, इसके पहले जब सीज फायर हुआ तब विपक्ष एक साथ था, अब लगातार लूप होल ढूंढ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि कितना ब्यौरा है, कितने फाइटर जेट मारे, और ये भी कह रहे हैं कि अगर जयशंकर जो विदेश में जाकर पाकिस्तान को पहले अल्टीमेटम देते हैं, ये सब तरीके से जो करना है, उन्होंने सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया है, भारत की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया है। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सीज फायर कभी था ही नहीं। सीज फायर का मतलब होता है कंप्लीट युद्ध विराम। ये युद्ध विराम नहीं था, ये एक अरेंजमेंट था जिसमें कि पाकिस्तान ने, लिटरली पाकिस्तान गिड़गिड़ाया कि आप अपने हथियार रोक दीजिए, पर चूंकि वो अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता, बंद करने के 3 घंटे के अंदर उन्होंने अटैक दोबारा कर दिया। तो वो तो सुधरने वाले हैं नहीं। और जहाँ तक बात है कि अपने विपक्ष की कि कितने जेट मारे, कितने, देखिए ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, और विपक्ष को अपनी सरकार के साथ इसमें एकजुट खड़े रहना चाहिए। और अपनी ही आप पोस्टमार्टम करते जाएंगे तो उसमें उनके हाथ कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस समय उन्हें इंटरनल कुछ भी खबर नहीं मिल रही है, इसलिए वो छटपटा रहे हैं। उन्हें पहलगांव की कोई अंदरूनी खबर नहीं मिल रही है, इसलिए वो छटपटा रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई भी वक्तव्य उन्हें नहीं देना चाहिए जिससे कि अपने ही देश का नुकसान हो रहा हो। और जैसे कि अभी मोहित जी ने कहा कि बाहर के शत्रुओं के साथ साथ हमें देश के अंदर छुपे गद्दारों से, आस्तीन के सांपों से ज़्यादा खतरा है, उससे हमें बच के रहना है। मैम, केजरीवाल की सरकार के जाने के बाद अब संजय सिंह ने एक बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, और तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सरकार इस बारे में ब्यौरा कब देगी, तमाम ऐसे उनके सवालात हैं। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी कि अब आम आदमी पार्टी अपनी बात रख रही है या फिर सरकार में खामियां निकाल रही है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए? देखिए, दिल्ली में 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन दिल्ली का हम जो उन्होंने बेहाल किया है, हाल तो बिल्कुल ही नहीं बोलूँगी, जो बेहाल करके छोड़ी है दिल्ली, चाहे वो रिसोर्सेज हों, चाहे सड़कें या एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली का उन्होंने बहुत बदतर हालत में छोड़ा हुआ है। तो उनके किसी भी नेता का कोई भी सवाल मैं तो उसको कोई तवज्जो देना नहीं चाहूँगी, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे कुछ भी हो। वो अपने दामन उनके कितने साफ़ हैं पहले वो ये बता दें,
उनको कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। जहाँ तक मैं समझती हूँ होंगे वो मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने दिल्ली को किस हालत में छोड़ा है, मैं उनके किसी भी सवाल को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहूँगी।